देखिए दोस्तों, पहला सवाल के पहला हो गया है। अब देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है हमको क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल हमको दिया हुआ है, दूसरा का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें व हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमको भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे हल। दिया है दोस्तों भिन्न, तो हम मान लेंगे, माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, मान लिया हम भिन्न x/y है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश हमारा है, अंश क्या रहता है, x/y है। जैसे अंश ये हमारा हर है, बटे वाला हर और ऊपर वाला अंश। तो अंश में कितना जोड़ना है, x+1 जोड़ना है और हर में भी, हर में एक घटाना है। तो y-1 बराबर में क्या हो जाती है, बदल जाती है एक में। तो हमको यहाँ पर बराबर में लिखना है। हम समीकरण एक बन गया। अब यदि हर में एक जोड़ दें, ये हर है y और x, अंश में कुछ नहीं बोला करने के लिए, तो x का x बना दीजिए, हर y है, इसमें क्या जोड़ना है, एक। ठीक है, तो 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ये समीकरण हमारा 2 बन गया। अब हमको बोल दिया है विलोपन विधि से हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम इनको समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो देखिए समीकरण एक को यहाँ पर लिखते हैं x, समीकरण एक, समीकरण एक। ठीक है, तो समीकरण एक क्या दिया हुआ है, x+1 बटे में y-1 बराबर में एक। यदि एक गुणा होगा इस साइड देखिए, x+1 बराबर में y-1 इंटू बटे की चीज गुणा में जाएगी, तो y-1 का गुणा किसमें होगा, एक में, तो इतना ही आएगा। देखिए अब x+1 बराबर में y-1, x पद को और y पद को इस साइड भेजिए, तो प्लस का माइनस में हो गया, और -1 और ये वाला प्लस वाला प्लस वाला 1 इस साइड जाएगा, तो -1। तो x-1 बराबर -2। माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह आएगा। समीकरण हम इसको दे देते हैं अब 3। समीकरण इसको 3 दे दिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 x/y+1, x/y+1 बराबर में कितना है दोस्तों, 1/2। 1/2 यहाँ से 3 गुणा कीजिए, तो 2 का इस साइड होगा तो 2x बराबर में y+1 का 1 से होगा तो y+1 ही आएगा। अब 2x, y का पक्षांतर इस साइड कीजिए तो -y बराबर में क्या होगा, 1। हम इसको दे देते हैं समीकरण 4। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y की गुणांक 1 से है, -y, समीकरण 3 और 4 की, तो हम यहाँ पर घटा देते हैं। अब हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर लिखिए समीकरण 4 से 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, समीकरण 4 से 3 को घटाने पर तो क्या होगा, देखिए 4 कितना है, 2x -y बराबर में हमारा 1। ये समीकरण 4 है। अब घटाना है 3 को, 3 दिया है x -y बराबर में -2। समीकरण ये हमारा 3 है। विलोपन विधि में हम घटाते हैं और विलोपन विधि में यहाँ पर चिन्हों का बदलाव होता है। तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पहले से माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो यहाँ पर प्लस। तो देखिए y -y + y, ये तो हो गए कैंसिल, तो 0 बचा। 2x में से -x जाएंगे, मतलब तो x बचेगा, और यहाँ पर तो 0 है तो कुछ भी बना दो, यहाँ पर 0 हो गया। बराबर में क्या होगा, 1 + 2 कितना होगा, 3। तो x का मान कितना आया हमारा, 3। अब y का मान निकालने के लिए x का मान हमको समीकरण 3 या फिर 4 में रखना पड़ेगा, y का x का मान। तो देखिए हम इसमें रख देते हैं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर देखिए 3 में हम x का मान रखेंगे 3, तो x की जगह रखिए 3, माइनस दिया है y बराबर में हमको -2 दे रखा है। y का मान निकालना है तो -y यहाँ लिख रहने दीजिए, -2 और +3 का पक्षांतर इस साइड होगा तो -3।
माइनस वाई बराबर कितना होगा, -2 -3 -5, वाई बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए हमारी भिन्न क्या हो गई, x बराबर 3 y बराबर 5, तो भिन्न क्या है, x बटे वाई, यानी कि x का 3 बटे में 5, ये हमारी है भिन्न। इस तरह से हल करना है। इसका दूसरा भी बताएंगे, इसको देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए दोस्तों दूसरा सवाल हमको दिया हुआ है, दूसरे का दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है हमको बताना है, वो भी विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए हम हल करते हैं। हल देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 5 वर्ष पूर्व, हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं नूरी और सोनू की आयु। नूरी की x वर्ष, सोनू की y वर्ष। माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है, y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि घटाव होगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु देखिए 5 वर्ष पूर्व है, नूरी की आयु क्या माने हम, x, तो x माइनस 5 बराबर कितनी गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू की आयु क्या है, y, मतलब 5 वर्ष पूर्व, तो y माइनस 5 और 3 गुनी, तो 3 का गुणा। यहाँ पर हल कीजिए, x माइनस के 5, 3y माइनस का 3 5 का 15। ठीक है, 3y को इस साइड भेजिए और -5 को उस साइड, तो x माइनस 3y बराबर में कितना होगा, -15, और इस साइड में -5 जाएगा तो +5। x माइनस 3y बराबर में -15 + 5 क्या होगा, -10। समीकरण हमारा 1 बन गया है। ठीक है, इसी तरह अब देखिए, अब बोला है यहां तक हो गया, 3 गुनी थी। अब बोला है 10 वर्ष पश्चात। लिखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x है, तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, बाद मतलब होता है जोड़ना, तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात x + 10 होगी। और क्या बोल रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी, तो पहले से 10 वर्ष पश्चात अब सोनू की आयु क्या होगी, y + 10, और यहां से बोल रहा है दुगनी थी, तो 2 का गुणा। अब इसको हल कीजिए, x + 10 बराबर 2 का y में होगा तो गुणा 2y + 10 दूनी का 20। अब y को इस साइड भेजिए, x माइनस 2y बराबर 20, माइनस प्लस का 10 इस साइड जाएगा तो -10, x माइनस 2y बराबर में हमारा क्या होगा, 10। समीकरण इसको दे दीजिए 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, तो हमको विलोपन विधि से बहुत ही आसानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, देखिए समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर में 10, ये समीकरण हमको 2 दिया हुआ है। और समीकरण 1 x माइनस के 3y बराबर में -10, समीकरण 1 दिया हुआ है। हम इनको घटाने के लिए क्या करते हैं, विलोपन में, यहाँ पर प्लस था पहले से तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस। तो देखिए x x के तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस का, तो यहाँ पर 0। अब प्लस 3y माइनस 2y क्या होगा, प्लस के y बस बचेगा घटाना, और बराबर में +10 + 10 होगा 20। तो देखिए y का मान क्या निकल कर आया, यहाँ पर y बराबर हो गया 20। किसकी आयु आ गई, ये आ गई नूरी की, y माने थे। और यहाँ पर देखिए समीकरण 3 या 1 या 2 पर क्या रखना है हमको, y का मान 20 रखना है, तो 2 पर रख दीजिए, 1 पर 2 पर रख लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक है, तो y का मान रखिए समीकरण 2 में, तो x माइनस 2 y की जगह रखना है 20 बराबर में है 10।
x माइनस 20 दूनी का 40 बराबर में क्या होगा 10 वर्ष 10 होगा, सॉरी 10, और x बराबर क्या होगा 10, और ये होगा माइनस 40 का पक्षांतर होगा तो प्लस 40। तो x का मान क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 50। ठीक है, x का मान 50 आ गया। तो देखिए यहाँ पर तो क्या आ गया दोस्तों, x किसकी माने थे, x माने थे हम नूरी की, y माने थे सोनू की। तो लिख सकते हैं हम अतः नूरी व सोनू की आयु नूरी की कितनी है, x बराबर 50 वर्ष और सोनू की y बराबर 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंक के बचे हुए सवाल 3.3 के हम दूसरी क्लास में बताते हैं, और जिस भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका सॉल्व आपको बताएंगे।